आज हम लोग 2.1 का बेसिक वीडियो देखेंगे। बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद उसे कहते हैं जिसमें x का घात एक पूर्ण संख्या हो, यानी कि x का घात पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए, बहुपद को पहचानने का तरीका क्या है? जो x के ऊपर ये है ना, ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए, 1 2 प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ना बट्टा में होना चाहिए, ना दशमलव में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे x नहीं तो 0 है, तो ये बहुपद होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 2 है मगर यहाँ पे बट्टा में आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे 2.5 हो गया, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए तो ये बहुपद होगा। आप कहेगा ये भी बटा में, तो बटा में ये x के बगल में x का गुणांक कहलाएगा। ये घात का मतलब x के ऊपर, तो x के ऊपर 2 है ना और प्लस में है तो ये बहुपद हुआ। इसी तरह यहाँ पे x का पावर है -2, यानी घात -2 है तो ये बहुपद नहीं होगा। यानी x का घात यानी x के ऊपर 0 से लेके 1 2 3 ये जो पूर्ण संख्या है वह होगा तो परिमेय बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे नोट में लिखे दिए हैं, जब x का घात एक पूर्ण संख्या न हो तो बहुपद नहीं होगा। यानी कि 1 2 होना चाहिए, न बटा में होना चाहिए पावर उसका घात, न दशमलव में होना चाहिए, न माइनस में होना चाहिए। अब बहुपद के 2 भागों में बांटा गया है, पदों के आधार पर और घात के आधार पर। पहले हम पद के आधार पर देख लेते हैं। पदों के आधार पर एक बहुपदी में यानी कि एक पद होगा सीधा, 3x² या x या 9, यानी ABCD कोई लेटर हो या 1 2 का कोई एक लेटर दे दिया जाए वह एक बहुपदी होगा। आप बोलिएगा यहाँ पे 3 और x 2 हुआ, नहीं ये गुना में है, तो गुना में रहता है तो एक ही पद कंसीडर किया जाए, माना जाता है। दुई बहुपद बात ही दो तो मैं 2, अब बहुपद में 2 को बहुपद हुआ। जैसे 2x+1, देखिए यहाँ पे 2x है तो ये एक पद माना जाएगा, गुना को एक ही पद माना जाता है। प्लस और माइनस से अलग होता है, तो +1 है तो ये आपको 2 पद हो गया। यहाँ पे देखिए 3 + 8x 1 - ये 2 पद हुआ। तो त्रिघातीय पद मैं 3 अब पद मैंने 3 पद होगा बहुपद में। देखिए 1 2 3, यानी पद माइनस और प्लस से अलग, गुना और भागा से अलग नहीं होता है। चतुर्थ तो इसमें 4 पद होगा। शून्य बहुपद जिसमें x का मान 0 होगा, जिसमें x का मान 0 हो यानी x नहीं हो उसे शून्य बहुपद बोलते हैं। उसके बाद अब घात के आधार पर बहुपद का पका, तो घात के आधार पर देखिए, एक घातीय बहुपद रैखिक बहुपद के लिए x+1, इसमें x का मान कुछ नहीं है ना तो ये एक घातीय हुआ। x के ऊपर कुछ नहीं तो एक घातीय हुआ, x के ऊपर 2 होगा तो 2 ही घातीय होगा, और x पर 3 होगा तो 3 ही घातीय होगा, x पर 4 होगा 4 घातीय होगा। अब बोले देखिए इसमें 2 भी है तो मगर 3 है ना सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पावर 3 है तो ये 3 घातीय होगा। अगर 4 रहेगा सबसे बड़ा पावर तो 4 घातीय होगा।